अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कोमल और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला चैप्टर था आपको पढ़ाना वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ सवाल किए जा रहे हैं। हाउ डू यू नो अबाउट द कलर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू। जो आपके इर्द गिर्द कलर नज़र आ रहे हैं आपको, वो कैसे नज़र आ रहे हैं, वो क्या सोर्स है। हाउ डू यू नो द टॉफ़ी इज़ स्वीट एंड कफ सिरप इज़ बाइटर। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलता है कि जो टॉफ़ी होती है वो मीठी होती है। ठीक है, उसके बाद हाउ डू यू कम टू नो व्हेन समवन कॉल यू योर नेम। अब जब आपको कोई बुला रहा है तो आपको कैसे पता कि ये आपको वो आवाज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है। ठीक है, तो आपको कैसे समझ आती है। हाउ डू यू फील हॉट, कोल्ड, पेन और प्रेशर। आपको फील कैसे होता है कि पेन दर्द हो रहा है या गर्म है, ठंडा है, प्रेशर है, क्या है। हाउ डू आवर बॉडी डिटेक्ट वंडरफुल स्मेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमारी जो बॉडी है वो कैसे डिटेक्ट, उसे कैसे पता चलता है कि ये इस फूड की खुराक की स्मेल है, महक है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो इस चैप्टर में द सेंस ऑर्गन कौन से हैं हमारी, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो हम ये सब इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। अब ये यहाँ आपसे सवाल पूछ रहा है, डू यू नो हाउ मेनी सेंस ऑर्गन यू हैव। आपको पता है कि इंसान में आप में कितने सेंस ऑर्गन हैं। Complex multicellular organisms such as human beings have 5 major sense organs. There are named as, उनके नाम क्या है। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो कौन से, यहाँ पर आइज़, ईयर्स, टंग, नोज़, स्किन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। सही है, तो अब मैं आपको डिटेल में एक एक सिखाऊंगी। यहाँ है आइज़। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको आइज़ के बारे में बताऊंगी। आइज़ सेंस ऑर्गन ऑफ विजन और साइंस। आइज़ जो है वो हमें विजुअल कुछ बताती है या साइंस में। ठीक है, इट कंसिस्ट्स रिसेप्टर डेट डिटेक्ट लाइट स्टिमुला इन एनवायरनमेंट। ये एक रिसेप्टर कंटेंट और डिटेक्ट होता है इसे, वो स्टिमुला से हमें बताते हैं एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, डू यू नो द ऑब्जेक्ट कैन सी बिकॉज रिफ्लेक्ट लाइट डेट कम फ्राम इट। आपको पता है कि जो आपको चीज़ें नज़र आती है वो स्टिमुलस की मदद से नज़र आती है, आइज़ की वजह से, क्योंकि वो क्या रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट करता है जो आपकी आइज़ में आके आ जाती हैं और आपको नज़र आती हैं। ठीक है, enter our eyes and an image is formed। जब वो रिफ्लेक्शन आपकी आइज़ में आते हैं तो वो इमेज एक बन जाती है। ठीक है, इसलिए हमें वो इमेज नज़र आती है। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइज़ वर्क फॉर्म इट इमेज। वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं आइज़ के जो आपकी इमेज बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो वह हम देखें कि वो कौन से हैं मेजर पार्ट्स। सबसे पहले जो मेजर है वो क्या है, कॉर्निया। इसका क्या काम क्या होता है, इट इज़ द मेन बल्बिंग पर सरफेस ऑफ द आइज। इट्स जॉब, इसकी जॉब क्या होते हैं, बेंड द इनकमिंग लाइट टूवर्ड द इनर स्ट्रक्चर ऑफ आइज इज कॉल्ड लेंस। वो क्या करता है, बेंड करता है सारी लाइट्स को, कहाँ, इनर ऑफ सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, जो ये इनर ऑफ सरफेस है लेंस में, वो क्या करता है, कॉर्निया सारी लाइट को एक जगह पे जमा करके रख देता है। ठीक है, कहाँ, यहाँ लेंस में। वो क्या करता है, बेंड करता है सारी लाइट को लेंस में, इसका यही काम होता है।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे। अब हमें पता तो चल गया कि आई में लेंस में लाइट्स आ गई। एरेस इन पुपिल होता है जो कलर ऑफ आई होता है उसे हम एरेस कहते हैं। द एरेस इज अ सेंट्रल ओपनिंग व्हिच अलो लाइट टू एंटर आइज। अब जो एरे है वो क्या करता है, जब लाइट आती है वो उसे अंदर आने में मदद करता है, अंदर आने देता है। ठीक, वहीं से लाइट आइज में इन होती है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल ओपनिंग इज कॉल्ड पुपिल। अब जो सेंट्रल ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुपिल। ठीक है। अब एरे ने हमें क्या किया कि वो सारी लाइट को इन किया। अब हम आते हैं लेंस की तरफ। बिहाइंड द एरे इज द लेंस। एरेस के बाद क्या होता है, बिहाइंड में लेंस होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक लेंस ऑफ कैमरा एंड फोकस लाइट। वो कैसी होती है, एज लाइक जैसे हम कैमरा में देखते हैं, कैमरा देखते हैं उसकी तरह ये फोकस करती है लाइट थिंग्स पर। ठीक है। उसके बाद हम फोकसिंग अलो ऑल लाइट्स रेज एंटर द आइज टू मीट वन सिंगल पॉइंट। तो वो क्या करता है, हमें इमेजिंग बनाने में मदद करता है। वो सारी लाइट रेज जो होती है लाइट की उन्हें आने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आता है रेटिना इज़ द स्क्रीन ऑफ आई। रेटिना को हम स्क्रीन ऑफ आई कहते हैं क्योंकि ये एज ए स्क्रीन काम करती है आई में। ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन से, पहले हम इसके काम पढ़ ले। रेटिना हैज़ टू टाइप ऑफ all rays are light, they are entering eyes are forced by the lens into retina। जो भी लाइट आती है वो फोर्स करती है किस पे, रेटिना पे। ठीक है, जो लेंस से आती है। रेटिना हैज़ टू टाइप ऑफ लाइट। रेटिना को क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं किसके, लाइट्स के। सेंसिटिव रेटिना आल्सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर रूट्स आर सेंसिटिव ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व आते हैं। अच्छा, अब नर्व सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, कैरी करता है हमारी बॉडी से मैसेजेस। तो यहाँ पर भी इनके कुछ ऐसे ही काम होते हैं। ठीक है। ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू एरिया ऑफ द ब्रेन। अब ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, ट्रांसफ़र करता है वो विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ तक, रेटिना से माइंड तक। ठीक है। इंटरप्ट विजुअल इंफॉर्मेशन, इट इज़ कैरी दिस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बनाकर हमें दिखाता है। ऑप्टिक नर्व्स इज मेड ऑफ द 1000 ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो 1000 ऑफ न्यूरॉन की बनी हुई होती है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, नहीं तो मैं आपको फिर दूसरे तरीके से पढ़ाऊँगी। ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।